होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। मिसलेनियस जीके में हम डिफेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट रेज्ड टू प्रोटेक्ट द नेवल एसेट। नेवल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी इकाई का गठन किया गया है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है हमारा सी, सागर प्रहारी बल। सागर प्रहारी बल। ये भी साथ साथ आप ये भी बताइए इसको कब फॉर्म किया गया था। 26 का सही आंसर है हमारा सागर प्रहारी बल। इसको फॉर्म कब किया गया था, इसको मार्च 2009 में फॉर्म किया गया था, इन मार्च 2009। जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में हुआ था, उसके बाद इसको जो है बनाया गया था, मुंबई टेरर अटैक के बाद 2008 में ये हुआ था। और इसका फंक्शन क्या है, जो सागर प्रहारी बल है इसका मेन पर्पस क्या है, किस लिए इसको बनाया गया था, वो आप समझ ही गए होंगे। मुंबई टेरर अटैक के बाद बनाया गया था। आपको पता है मुंबई टेरर अटैक में जो है वो ओशियन के सी के थ्रू जो है आए थे, तो सी की कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन, वहां पे पेट्रोलिंग की जाती है इसके द्वारा, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो, पेट्रोलिंग। और उसके साथ साथ दूसरा फंक्शन जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं ये, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है इंडियन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल इज सिचुएटेड इन। भारतीय थल सेना का बगावती विरोधी विद्यालय कहाँ स्थित है। काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा वेरंगते। वेरंगते में है। वेरंगते कहाँ आता है, ये आता है मिजोरम में, मिजोरम। Now move to the next question। वैसे इसका आप समझ ही गए होंगे, काउंटर इंसर्जेंसी के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे किस तरह की, यहाँ पे अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी जाती है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर्स वो किस तरह के होते हैं, जैसे गोरिल्ला टैक्टिक्स, गोरिल्ला टैक्टिक्स और काउंटर इंसर्जेंसी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा, वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है गोरिल्ला वॉरफेयर्स और काउंटर इंसर्जेंसी के रिगार्डिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMTRAT इम्पार्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ। भारतीय सेना प्रशिक्षण टीम डैश के सेना अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, कहाँ की देती है, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स या फिर भूटान। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान के जो आर्मी है उनको ट्रेन किया जाता है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के द्वारा। और भूटान की आर्मी का नाम क्या है जिसको ट्रेन किया जाता है, उसका नाम है रॉयल भूटान आर्मी। रॉयल भूटान आर्मी को ट्रेन करती है ये, प्लस में ये ट्रेन करती है रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान को, रॉयल बॉडीगार्ड, रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान। और इसका जो है IMTRAT का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बताइए कहाँ है। ये है हाजोंग में, हाजोंग, हाजोंग। हाजोंग जो है वो आता है वेस्टर्न भूटान के अंदर, वेस्टर्न भूटान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है धनुष मिसाइल के बारे में। धनुष अ मिसाइल इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के अंदर इसको इंडक्ट किया गया है। धनुष एक मिसाइल है, आपको इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, ये एक कस्टमाइज्ड और नेवल वेरिएंट है पृथ्वी मिसाइल का। सेकेंड ऑप्शन है इसकी रेंज जो है वो 700 किलोमीटर तक है। थर्ड है कैन बी लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। एंड लास्ट इज कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, ये जो है कैरी नहीं कर सकता न्यूक्लियर वॉरहेड को।
तो बताइए क्या इसके रिगार्डिंग सही है? इसके रिगार्डिंग ए ऑप्शन सही होगा हमारा। धनुष एक मिसाइल है जिसको इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया गया है और ये नेवल वेरिएंट है किसका? पृथ्वी मिसाइल का। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप देख लीजिए इस तरह से हमारी धनुष जो है वो मिसाइल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है द कमांडो यूनिट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इज नेम्ड। भारतीय वायु सेना की कमांडो इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन है बाज, गरुड़, मार्कोस और घटक। जी बिल्कुल, गरुड़ इसका सही आंसर है। गरुड़, गरुड़ जो है वो कमांडो यूनिट है इंडियन एयर फोर्स की। और गरुड़ जो है हिंदुइज्म में इसकी अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो बताइए किस लिए? ये जो है भगवान जो कार्तिकेय हैं उनकी सवारी होते हैं, कार्तिकेय। और उसके साथ साथ रामायण में भी इनका एक जो है मेन रोल रहा होता है गरुड़ का। ये हिंदुइज्म में इनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए इसको फॉर्म ये कमांडो यूनिट है एयरफोर्स की, नाम से समझ ही गए होंगे, बर्ड के नाम पे है तो एयरफोर्स की ही है। और इसको फॉर्म कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसको फॉर्म किया गया था 2004 में, 2004 में इसको फॉर्म किया गया था, particularly in September 2004. Now move to the next question. यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया है। ये तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुआ था, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता होगा राफेल के बारे में। राफेल एयरक्राफ्ट इज बीइंग एक्वायर्ड फ्रॉम, किस कंट्री से ये आया था? विमान को किससे लिया गया था? फ्रांस से, यूके, इटली या फिर स्विट्जरलैंड? जल्दी से बताइए। बिल्कुल फ्रांस से, फ्रांस से जो है इसको एक्वायर किया गया था। और कौन सी कंपनी है फ्रांस की? कंपनी भी पूछी जा सकती है, तो जल्दी से बताइए ये फ्रांस की कौन सी कंपनी से किया गया था? डेसोल्ट एविएशन से। बिल्कुल सही, डेसोल्ट एविएशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप फोटो देख लीजिए, इस तरह से होते हैं हमारे राफेल जेट। और कितने एक्वायर किए थे? 36। Now move to the next question. यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात की गई है। अग्नि 5 मिसाइल हैज अ रेंज अबाउट, कितनी रेंज है? लगभग 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 10000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 किलोमीटर। 5000 अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस में है इसकी। और एग्जैक्टली जो है वो वेरी करती है 5000 से 5000 सॉरी 5500 से 5800 किलोमीटर के बीच में। मैं आपको इसको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ। ये देखिए अग्नि 5 जो है वो सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट फायर हुआ था उसका जनवरी 2018 में। और इसकी रेंज जो है वो 5000 प्लस में है। और बाकी क्वेश्चन बन सकता है प्रोपल्शन के रिगार्डिंग। प्रोपल्शन इसमें 3 स्टेज सॉलिड ही है, तीनों स्टेज में सॉलिड प्रोपल्शन है। लॉन्च प्लेटफॉर्म है इसका रोड और रेलवे मोबाइल। वॉरहेड है इसमें न्यूक्लियर कैपेबल है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है हमारी अग्नि 5 मिसाइल। और कहां से लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब्दुल कलाम आइलैंड का पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, बाद में चेंज करके इसको अब्दुल कलाम आइलैंड नाम दे दिया गया था। ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? जल्दी से बताइए। ये आता है हमारा ओडिशा में, ओडिशा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है इंडिया होल्ड एक्सरसाइज संप्रीति जॉइंटली विद, भारतीय संप्रीति अभ्यास संयुक्त रूप से किसके साथ करता है? मैंने कल आपको बोला था कि बायलैटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस के बारे में आप पढ़ के आना। बाकी मैं आज आपको बताऊंगी मोस्टली जो इतनी भी इंपॉर्टेंट बायलैटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हैं मैं आपको एक बार बता दूंगी। तो जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। एक्सरसाइज संप्रीति किसके साथ होती है? ये होती है बांग्लादेश के साथ। अभी जो रिसेंट एडिशन हुआ वो कौन सा था? वो 9th एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? जो रिसेंट में हुए होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कौन सा एडिशन है, किस जगह पे हुआ है, ये जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये 9th एडिशन था, ये हुआ था उमरोय मेघालय में। मेघालय में ये हुआ था और 14 डेज तक ये ट्रेनिंग हुई थी, 14 डेज तक ये चला था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको जो है बायलैटरल एक्सरसाइजेस और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रीति।
संप्रीति जो है वो किसके बीच में है, वो इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया कॉमन रहेगा, इंडिया की ही हम रिगार्डिंग बात करेंगे, और बायलैटरल है तो एक और कंट्री उसके साथ जो है एक्सरसाइज करती है। संप्रीति होता है हमारा बांग्लादेश के साथ, शक्ति मित्र शक्ति होता है श्रीलंका के साथ, मैत्री मैत्री है थाईलैंड, और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये दोनों हमारे होते हैं यूएस के साथ। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया, गरुड़ शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ, और सिंपल शक्ति, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, गरुड़ शक्ति अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया, और शक्ति एक्सरसाइजेस की अगर बात होती है तो वो होता है फ्रांस के साथ। धर्मा गार्जियन है जापान के साथ, धर्मा गार्जियन जापान। इकोव्रिन है मालदीव्स के साथ, इकोव्रिन किसके साथ होती है, मालदीव्स के साथ होती है। इंद्र, ये मैंने आपको कल के क्वेश्चन में कराया था, यहाँ पे IND लिया गया है इंडिया से, और आ रही है रशिया, तो इंद्र जो है वो रशिया के साथ होती है। खंजर जो एक्सरसाइज होती है, अभी 4th एडिशन हुआ था, किर्गिस्तान के साथ होती है। किर्गिस्तान कहाँ आता है, ये एशिया में आता है, सेंट्रल एशिया में हमारा किर्गिस्तान आता है। किर्गिस्तान लामित्य होती है सेशल्स के साथ। सेशल्स कहाँ आता है, ये इंडियन ओशियन का एक आइलैंड कंट्री है। और प्रबल दोस्तायक किसके साथ होती है, प्रबल दोस्तायक है कजाकिस्तान के साथ। अल नागा है हमारी ओमान के साथ। सूर्य किरण को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो सूर्य है वो जो माउंटेन से निकलता है, और माउंटेन्स के लिए आपको पता ही है नेपाल जाना जाता है, इस तरह से इजी हो जाता है आपके लिए। तो सूर्य किरण जो है वो होती है इंडिया की नेपाल के साथ। और हैंड इन हैंड किसके साथ है, चाइना के साथ, चाइना। बोल्ड कुरुक्षेत्र है हमारी सिंगापुर के साथ। तो ये मेन जो है बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं, यहाँ से आप इनको एक बार दोबारा से रीड कर लेंगे तो आपको इजीली इनको रिमेम्बर कर पाएंगे। अब मैं आपको मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस भी बता देती हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल और मल्टीलेटरल में डिफरेंस मैंने आपको कल बताया ही था। बायलैटरल का मतलब ही क्या है, बाय का मतलब है दो, जो दो कंट्री के बीच में होती है वो बायलैटरल है। मल्टीलेटरल क्या है, मल्टीलेटरल है मोर देन वन पार्टनर नेशन, जहाँ पे एक से ज्यादा होगा तो वो मल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिम्पैक एक्सरसाइज। रिम्पैक एक्सरसाइजेज में हमारे अप्रोक्सीमेटली 26 पार्टिसिपेंट कंट्रीज रहती हैं। मालाबार एक्सरसाइजेज में 3 है, मैंने कल उन तीनों के नाम भी बताए थे। जहाँ कम होती है उनके नाम याद रखना जरूरी है। यहाँ पे रिम्पैक में 26 है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सबका याद रखना। मालाबार में 3 है, 3 के मैंने आपको नाम बताए थे, तो जल्दी से बताइए मुझे कौन कौन सी कंट्रीज है। यहाँ पे है हमारा इंडिया, जापान और USA, और मैंने साथ में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइजेज में ज्वाइन करना चाहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज, ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये किन किन कंट्री के बीच में होती है, जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं उनके बीच में होती है। संवेदना एक्सरसाइजेस कहाँ पे होती है, ये साउथ एशियन रीजन नेशन जो है उनके बीच में होती है। और लास्ट में है मिलन एक्सरसाइज। मिलन एक्सरसाइजेज में जो है पार्टिसिपेंट वो वेरी करते रहते हैं, मींस टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है ट्राइडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री। जो ट्राइडेंट परमाणु निवारक है वो किस देश से संबंधित है, USA से, UK से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। हाँ जी बताइए, ट्राइडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट आपसे पूछा गया है is associated with which country, it is associated with UK, यूनाइटेड किंगडम से। ट्राइडेंट का मतलब ही क्या है, तीन फंक्शन ये परफॉर्म करता है, तो वो तीनों क्या है, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशन। डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन, ये 3 फंक्शन जो है वो यूके के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं न्यूक्लियर डेटरेंट के एसोसिएशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। श्याम नो वरुणः इज द मोटो ऑफ। श्याम नो वरुणः किसका आदर्श वाक्य है। वरुणः अगर आपको पता है, वरुणः क्या होता है, जल्दी से बताइए, वरुणः क्या है। वरुणः होता है लॉर्ड ऑफ सी, लॉर्ड ऑफ सी मतलब समुद्र के देवता।
तो आप यहाँ से दो को एलिमिनेट कर पाएंगे। एयरफोर्स के रिगार्डिंग नहीं हो सकता है, सी की बात हो रही है, और हमारा सीआरपीएफ भी नहीं हो सकता है। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस होती हैं। तो हमारा क्या बचा? इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड, क्योंकि यही हमारी सी से रिलेटेड है, और इसका सही आंसर है हमारा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। उनका जो मोटो है वो है शामनो वरुणो। और ये एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये जो है एक श्लोक का पार्ट है, श्लोक जो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद। Now move to the next question. यहाँ आपसे लामित्य एक्सरसाइज पूछी गई है। मैंने इसीलिए पहले आपको एक्सरसाइज बता दी है ताकि आप मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने आगे 3-4 क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे जल्दी से आंसर कर पाए। तो बताइए कितने ध्यान से आपने देखा है? पहले लामित्य एक्सरसाइज जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की किसके साथ? मालदीव्स, लातविया, मॉरिशस या फिर सेशल्स। जल्दी से बताइए 36 का सही आंसर क्या होगा? ये है सेशल्स के साथ। और मैंने बताया था कहाँ पे आता है सेशल्स? ये आता है इंडियन ओशियन के अंदर, ये एक आइलैंड कंट्री है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन। बगावत विरोधी तथा जंगल युद्ध कला विद्यालय कहाँ पे है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, बट दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन था, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर है विरंगते। विरंगते जो पिछले क्वेश्चन में विरंगते की फॉर्म में ये पूछा गया था। विरंगते आता है मिजोरम में आता है, तो सही आंसर क्या होगा? हमारा बी हो जाएगा। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैंने बताया था गोरिल्ला वॉरफेयर और हमारी काउंटर इंसर्जेंसी, ये अनकन्वेंशनल वे होते हैं वॉरफेयर के, तो इनमें ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट में पूछा गया है विच कंपनी मैन्युफैक्चर C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। आपको बताना है C-17 ग्लोब मास्टर विमान का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? ऑप्शन है बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन और ऑगस्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा बोइंग के द्वारा किया जाता है। बोइंग जो है वो कहाँ की, किस कंट्री की कंपनी है, ये भी पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बताइए ये किस कंट्री की कंपनी है? 38 ये है हमारी अमेरिका की। बोइंग जो है वो अमेरिकन कंपनी है। Now move to the next question. यहाँ आपसे पूछा गया है डिफेंस अंडरटेकिंग गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड इज हेडक्वार्टर एट। ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डिफेंस अंडरटेकिंग गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर लिमिटेड का हेडक्वार्टर पूछा गया है, ये है कोलकाता में। कोलकाता जो है वो कहाँ आता है? ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल। मैं आपको इसका लोगो दिखा देती हूँ, ये है इसका लोगो GRSE। GRSE इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसकी लॉन्ग फॉर्म है GRSE की गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट के बारे में। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट वाज फॉर्मली नेम्ड। विमान वाहक पोत INS विराट का औपचारिक नाम क्या था? उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप यहाँ पे गोर्शकोव को तो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये मैंने आपको कल ही कराया था। जो एडमायरल गोर्शकोव है वो किसका है? वो विक्रमादित्य, जो इंडिया में INS विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उसका नाम था गोर्शकोव, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और INS विराट जो है उसका पहले नाम था HMS हॉर्मस। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, HMS हॉर्मस। ये है हमारा INS विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who of the following is considered the inventor of the atomic bomb? निम्नलिखित में से किन्हें परमाणु बम का आविष्कारक माना जाता है? ऑप्शन है सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर, रॉबर्ट ओपनहेमर, एल्फ्रेड नोबल। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, रॉबर्ट ओपनहेमर को माना जाता है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में ये प्रोफेसर की पोस्ट पे थे, फिजिक्स ये पढ़ाते थे
और मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ रॉबर्ट ओपनहेमर की। ये है रॉबर्ट ओपनहेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज की रिगार्डिंग है, तो जल्दी से बताइए। मैंने अभी अभी आपको एक्सरसाइजेस कराई हैं। विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम खंजर? खंजर एक्सरसाइज किसके साथ इंडिया परफॉर्म करता है? 42 का सही आंसर क्या होगा? ये किया जाता है किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान। बांग्लादेश के साथ कौन सी थी? संप्रीति। मंगोलिया के साथ कौन सी थी? जल्दी से बताइए। मंगोलिया और कजाकिस्तान दोनों की आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ नॉर्दर्न कमांड? निम्नलिखित में से किसकी उत्तरी कमांड नहीं है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बोथ बी एंड सी। नॉर्दर्न कमांड, देखो नेवी को तो आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे। नेवी नॉर्दर्न साइड में हो ही नहीं सकता है हमारा, क्योंकि हमारी जो है ज्योग्राफी वो इसी तरीके से है। ओशियन जो है इंडिया की तीनों साइड में लगता है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सर्दर्न में। नॉर्दर्न में तो ओशियन है ही नहीं, इधर तो माउंटेन्स हैं। तो इस तरह से आप नेवी को एलिमिनेट कर देंगे। और साथ ही साथ एयरफोर्स का भी नहीं है, नॉर्दर्न कमांड एयरफोर्स की भी नहीं है, इंडियन नेवी की भी नहीं है, ये है इंडियन आर्मी की। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की है। कब बनाई गई थी ये भी बताइए। ये जो है बनाई गई थी 1895 में, 1895, और इसको दोबारा हटा दिया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में। फिर इसको दोबारा रिफॉर्म किया गया था 1972 में। नॉर्दर्न कमांड की हम बात कर रहे हैं, ये आर्मी, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। यहाँ आपसे पूछा गया है हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज नोन एज। भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम को इस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए। सारंग, सूर्य किरण, थंडरबर्ड या फिर सारस? इसका सही आंसर है सारंग के नाम से जाना जाता है। सारंग। ये कब बनाया गया था? फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कब फॉर्म किया गया था सारंग को? यहाँ पे क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है ये इंडियन एयरफोर्स की, और वो जो है स्पेशली जो इंडिपेंडेंस डे होता है वहां पे दिखाते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं। सारंग उस टीम का नाम है। तो जल्दी से मुझे बताइए कब फॉर्म की गई थी? ये फॉर्म की गई थी 2003 के अंदर, फॉर्म इन 2003, और फर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी 2004 के अंदर। कहाँ पे दी थी? एशियन एरोस्पेस शो जो सिंगापुर में हुआ था। एशियन एरोस्पेस शो held in Singapore in 2004. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है सारंग जो डिस्प्ले कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स को इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द लोएस्ट ऑफिसर रैंक इन इंडियन नेवी इज। भारतीय वायुसेना का सबसे निचला अधिकारी रैंक कौन सा है? सेकंड लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और फर्स्ट लेफ्टिनेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट जो होती है वो लोवेस्ट ऑफिसर रैंक होती है इंडियन नेवी के अंदर। सब लेफ्टिनेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन। हाई एल्टीट्यूड की बात की गई है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो ये है हमारा गुलमार्ग के अंदर। गुलमार्ग कहाँ आता है, किस स्टेट में आता है? जल्दी से बताइए। गुलमार्ग हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ही आता है। अब तो ये पहले तो एक अलग अलग हो गई है, तो ये पर्टिकुलरली गुलमार्ग जो है वो हमारा आता है कश्मीर में, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है या त्रिवेंद्रपुरम में है? इसका सही आंसर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पुणे में। पुणे कहाँ आता है? मोस्टली आप सभी को ही पता होगा, पुणे आता है हमारा महाराष्ट्र में। सदर्न कमांड पूछी गई है इंडियन आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर है हमारा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
Who was the first Indian chief of naval staff to hold the rank of admiral? एडमायरल जो है वो बहुत बड़ी पोजीशन होती है, सबसे बड़ी पोजीशन होती है नेवी में। तो ये पहले व्यक्ति जो है जिन्होंने एडमायरल की पोजीशन होल्ड की थी, उनका नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम था A.K. चटर्जी। ए इज द राइट आंसर। ये है हमारे A.K. चटर्जी, जिनको फर्स्ट टाइम एडमायरल के नाम से मतलब रैंक दिया गया था, एडमायरल रैंक इनको दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है नोमैडिक एलिफेंट। अभी अभी मैंने पूछा था कि मंगोलिया की, आप मुझे बताएं इंडिया और मंगोलिया की एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो वो था नोमैडिक एलिफेंट। यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया है मंगोलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 49 का है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है वेयर इज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लोकेटेड? उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ये पुणे में है, वडोदरा में है, वेलिंगटन या फिर सिकंदराबाद। जल्दी से बताइए कहाँ पे है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। 50th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है पुणे में। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।